साहेब कहते हैं, आशा तृष्णा वश सब देहधारी दुखी है। यदि जीवन में आशा तृष्णा न रहे, आधा दुख कपूर भांति उड़ जाए, रहने वाला नहीं है। ये है सुख बनाने की कला। अपने हाथ में है दुख या सुख बनाने की कला। यदि आशा तृष्णा जीत लिया तो समय सुखी। यह है कला, सुखी बनाने की कला अपने पद निभाए। कहीं मंदिर में जाए, पूजा करें या उनकी प्रार्थना करें, सुख मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। ये देवियां महात्मा के पास आकर प्रणाम करती है और बैठ जाती है। महात्मा जी कुशल मंगल समाचार पूछने के पश्चात महात्मा जी पूछे कि देवियां, आप अपने जीवन में दुख में से सुख बनाना की कला जानती है कि नहीं? भगवान, ये कला तो मैं नहीं जानती हूँ, इसका कोई विशेषता नहीं है। उत्तर देते कि दुख में से सुख बनाने की कला वो तो खैर बात अलग। पूर्व महात्मा जी फिर प्रश्न करते, दूध में से खीर बनाना जानती है कि नहीं? भगवान, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बना लेते हैं सहज। दूध में से खीर बनाना, अच्छा। चावल दाल में से खिचड़ी बनाना जानती है कि नहीं? भगवान, इसको भी जान लेता हूँ, बना लेती हूँ खिचड़ी। आटा में से रोटी बनाया जानती है कि नहीं? इसमें कौन सी कला की बात है भगवान, इसको सहज ही बना लेते हैं, तो मेरा काम ही है सुबह शाम रोटी बनाना, दाल सब्जी बनाना, चावल बनाना, खीर बनाना, कभी सब्जी बनाने, कौन कला की बात है? ठीक है। तब अंतिम में महात्मा जी कहे, अच्छा ये बताओ, दुख में से सुख बनाना जानती हो कि नहीं? भगवान, ये कला तो मैं नहीं जानती हूँ। जिसने माता पिता तुम्हें सिखाए हैं कि दूध में से खीर बनाना, चावल दाल में से खिचड़ी बनाना, आटा में से रोटी बनाना, सब्जी बनाना, दाल बनाना, ये तो सब माता पिता लोग, परिवार के लोग बता देते हैं, सिखला देते हैं, सहज जान लेते हैं। लेकिन आज तक कोई माता पिता ये नहीं सिखाए हैं, नहीं बताए हैं कि अपने जीवन में दुख में से सुख निकालना। इनका महत्व नहीं। इसको कौन सिखाते हैं? संत भगवान ही सिखाते हैं। इसको संतों की शरण में, साहित्य में जाने से। तो ये है आसक्त तृष्णा वश सब देहधारी दुखी है। समझ सही हो तो दुख सुख में बदल जाएगा। कैसे? कपूर की भांति। कपूर जब जलाते हैं, आरती पूजा जो कुछ में, उसमें उसका गंध रथे, जल जाने के बाद भी रथे, तो बाहर की है आशा तृष्णा वश, गंध रही 10 बाकी।
लेकिन दुख कपूर के भांति उड़ जाता है, रहता कुछ नहीं, समझ पर निर्भर है। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस की बात कहत होय, सब का किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। शोकाचार दुख के कारण, गर्भ ही माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दुना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। सांस कहो तो सब जग कीजे, झूठ कहा ना जाई। कहें कभी तेई बहु दुखिया, जिन यहाँ राह चलाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तन धरी सुखिया कहो न देखा, यानी शरीर धारण करके किसी को मैंने सुखी नहीं देखा। जो देखा सो दुखिया, यानी हर जीव देहधारी दुखी है। शरीर बनता ही है असंख्य जड़ कर्णों से मिलकर, अनेक जड़ कर्ण मिलकर इस शरीर की रचना होती है। जड़ कर्णों का स्वभाव ही है परिवर्तनशील। जो बचपना का शरीर है वो आज नहीं है, जो आज का शरीर है वो आगे भी नहीं रहेगा। परिवर्तन की धारा पर बैठकर इसे तक चा रखना घोर अज्ञानी। शरीर तो दूसरों की सेवा तथा स्वयं के लिए संयम करने का एक साधन है। ये शरीर जो मिला हुआ है दूसरों की सेवा संयम साधना करने के लिए साधन है। कैसे साधन है? कैसे साधन है? जिस प्रकार से कहीं भोज में भंडारा में जाते हैं और भोजन पाते हैं, कहाँ में पाते हैं? पत्तन में खा लेते हैं और लपेट करके फेंक देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार वो एक साधन है। इसी प्रकार ये शरीर है, ये साधन करने का साधन है, मिला है। तो शरीर तो दूसरों की सेवा तथा स्वयं के संयम करने का ये साधन है। हम इस असंख्य कर्णों के विकारी जड़ शरीर को सब कथा अपना स्वरूप मान लेते हैं। बस शरीर ही सब कुछ मान लेता है। देह को मैं माना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप का इसके पुत्र, सब बाप का यह बाप है। देह ही सब कुछ माना हुआ है। यह स्थिर रहे तो हम दुखी होंगे। यदि हम शरीर को स्थिर रखना चाहें, बदले ना, परिवर्तन ना हो, तो लोग दुखी हो जाएंगे। हमारा शरीर परिवर्तनशील है, साथियों का शरीर भी परिवर्तनशील है। अपना और दूसरा पराया सबका परिवर्तनशील है। धन के नाम पर मिले हुए सारे पदार्थ परिवर्तनशील है। जितने भी हमारा शरीर अलावा और अन्य पदार्थ है वो सब परिवर्तनशील है। बीज से लेकर वृक्ष तक देखा जाए, जैसे ये आम का पौधा है, वृक्ष बड़ा, वो कहीं एक दिन इतना बड़ा नहीं हो गया है। वो करीब 20-25 वर्ष हो गया होगा। छोटा बीज से लेके पौधा हुआ, पेड़ बना, शाखा फैला, तब बड़ा हुआ, तब छाया मिला। तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। और एक दिन एक वृक्ष भी, आम का पौधा नहीं रहेगा, उखड़ जाएगा, गिर जाएगा। 60 साल हो गए, 60 साल हो गए, जितना साल हो। ठीक इसी प्रकार बचपना से
माता गर्भ से जन्म से शरीर मिला हुआ है, बाहर आया है। हम जन्म इतना वर्ष का मान लिए हैं, माता गर्भ से बाहर से आने वहीं से गिनती करते हैं, और आगे 9 महीना 10 महीने की गिनती नहीं लगाते हैं। कब से माता पिता गर्भ से शरीर रचना हो इसका कोई गिनती नहीं है। का प्रारंभ बताना असंभव ही है। जैसे सूक्ष्म रूप से आम का बीज कब पृथ्वी से अंकुर निकला और बीज बना, ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर धारण मिला है और परिवर्तन हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारा तथा हमारे साथियों का भी मन परिवर्तनशील है, मन भी परिवर्तनशील है। तो घोर परिवर्तनशील बीच में बैठकर सबको एक रस स्थिर बनाए रखना दुखी होना है। यहाँ सब कुछ बदल रहा है और मिलकर छूट जाता है। सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ मिलता है और बिछुड़ता है, रहता नहीं, इसमें स्थिरता नहीं है। जो अभी वर्तमान में जितना भी किसान लोग किसानी कर रहे हैं, फसल काट रहे हैं, अभी वर्तमान में जितना मिला है वो आगे उतना नहीं मिलेगा। कोई भरोसा है नहीं, पूरा फसल मिल जाएगा? नहीं। ऐसे ही घोर परिवर्तन है, कुछ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। किसी का तो डूब भी जाता है। तो अनुकूल प्राणी पदार्थ परिस्थितियां नहीं मिलते हैं, घोर प्रमाद है। ये समान बनाए रखना, इसको जमाए रखना वो प्रमाद है, यानी अपने को भूलना है। विवेक से सब कुछ परिवर्तनशील है। इतिहास उठाकर देखो, पता लगेगा कि बड़े बड़े कहलाने वाले जीवन उनका सब कुछ कितना बदलता है। इतिहास उठाकर देखो, जैसे रामायण है, भागवत है, पुराण है, कितना परिवर्तनशील है, कितना परिवर्तन हुआ है। राजा दशरथ के जीवन में, राम के जीवन में, कौरव पांडव के जीवन में परिवर्तन, जिससे आगे से सुने कि बदलता है। चित्रकार ने श्री राम की चित्र वाली बनावे, उससे श्री राम सीता तथा लक्ष्मण दिखने लगे। यानी अयोध्यावासी राम सीता लक्ष्मण दिखने लगे। कहाँ दिखने लगे? चित्र। जनकपुर से बारात लौटकर अयोध्या पहुंचती है। चित्र उसको अंश देखकर श्री राम आंसू बहाते हैं। श्री राम यानी राम परमात्मा है, पार्वती ब्रह्म है, सबको सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, लेकिन उनके जीवन में आंसू क्यों बहा रहे हैं? चित्र देखती। कौन सा चित्र? कि जनकपुर में गए बाल अवस्था में, वहाँ का धनुष तोड़ा, बारात गए और सीता को विवाह कर लाए साथ में, वो आज नहीं है। लक्ष्मण देखने लगे। कथा जनकपुर में बारात लौटकर अयोध्या पहुंचती है। चित्र उस अंश को देखकर श्री राम आंसू बहाते। वो चित्र देखते हैं जो बीते हुए काल समय, जनकपुर के चित्र। जैसे अभी वर्तमान में लोग शादी विवाह करते हैं, लड़की लड़का कहते हैं एक दूसरे का काटते हैं, फोटो लेते हैं और सब रखे रहते हैं, और देखते हैं तो सब वो उसी रूप में बने रहेगा? नहीं, वो देख रहे हैं, याद कर रहे हैं भगवान राम, सीता और लक्ष्मण। उस अंश को देखकर श्री राम आंसू बहाए हुए कहने लगे, उन दिनों पिताजी जीवित रहे। उस समय उनका पिता जीवित रहे। कौन? दशरथ। वो आज नहीं है पिताजी। पिताजी थे, नववधू घर में आई थी। नववधू यानी चारों भाई की
पत्नी आई सीता उर्मिला ये मन सब चारों भाई थे। इसमें चिंता में थी कि हमारे पुत्र कैसे सुखी रहें, दिन कैसे बीते। चिंता किसको थी? दशरथ और कौशल्या सुमित्रा के काई कि हमारा पुत्र वधु सुखी कैसे रहें। वो आज समय नहीं है। राम का जन्म घर आंगन तथा सयु तट पर खेलना, जन्म टिकाली माना, खेलना कूदना उछाल करना बचपना का वो आज नहीं है। मृगा ताड़बद्ध धनुष यज्ञ विवाह राजाभिषेक तैयारी उत्सव दूसरे दिन में परिवर्तन हो गया कि विवाह है, धनुष यज्ञ है, राजाभिषेक है, तैयारी रहा। जब विवाह के आए बाद में कि भगवान राम का 14 राज तिलक हो, लेकिन घोर परिवर्तन हो गया राजभर में। हो गया क्या कि 14 वर्ष दारुण वनवास, घोर जंगलों में 14 वर्ष तक भटकना, कितना कष्ट, जंगल में जाकर सीता हरण, रावण से घोर युद्ध, और फिर सीता के वापिस आने के बाद राम लक्ष्मण सीता जब अयोध्या में लौटे तब हो क्या, आकर राज्याभिषेक पूर्ववासी के अपवाद से पुनः सीता का निर्वासन, फिर वनवास, फिर कितना कष्ट, प्रजा के कारण सीता का परित्याग करना। तो सुखी कहाँ है, दुखी तो फिर जीवन बिता। वही सदगुरु कवि साहेब गिनाते हैं, तन धैर्या सुखिया कहूँ न देखा, जो देखा सो दुखिया। सीता निर्दोषी थी, जबरदस्त रावण के यहाँ नहीं गई, वो का तो खैर अलग विषय है। लेकिन सीता की वापिस तिरस्कार पुनः ग्रहण अयोध्या में आकर राजभिषेक पूर्ववासी अपवाद करने का पुनः राम सीता का निवासन, सीता पृथ्वी में प्रवेश हो जाना, वो तो हो गया। वाल्मीकि के भी यहाँ रहे, फिर के बाद लव कुछ जन्म के बाद फिर वापस लेने के लिए राम पहुँचे, तब ये जाना ठीक नहीं कि सब पृथ्वी में समा गए, तो कितना कष्ट। पृथ्वी में प्रवेश, श्री राम सभी साथियों सहित सरयू में प्रवेश। सीता तो प्रवेश हो गए, लेकिन अयोध्यावासी जितने भी है, श्री राम है, भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, ये सब सरयू में दुखी डूब के खत्म हो गए धीरे धीरे। रामायण इतिहास कर देखें तो ये भयानक दुख राम की कहानी, इसलिए दुख भरी कहानी, अर्थ में राम कहानी मुहरावा। पर जब कोई बहुत देर तक अपना दुख रोने लगता है, तब लोग कहते हैं कि क्या यार अपनी राम कहानी सुनाने लगे। महाराज कृष्ण का जीवन भी देखो, पूरा जीवन उथल पुथल, दुख, इतना दुख रही से कृष्ण के जीवन में। जब जन्म हुआ तब माता पिता हकड़ी में, जेल में, कैद में बंद, इतना उथल पुथल रही से। जब जन्म हुआ, बाहर हुआ तो कंस के द्वारा पछाड़ देना, मार देना और 9 पुत्र को खत्म कर देना, ये कितना दुख है। उथल पुथल जीवन का युद्ध, 17 बार जरासंध की मथुरा पर चढ़ाई की, जरासंध 17 बार मथुरा की चढ़ाई की, पर अंत्य कृष्ण भाग कर द्वारका में वशिष्ठ, आखिरी छोना पड़ा और द्वारके में गया। महाभारत का दारुण युद्ध और उसे कहीं भी भयंकर कृष्ण परिवार यादव घोर पतन हुआ, सबका शराबी होकर आपस में कट मरना
बलराम समुद्र में प्रवेश, वन में व्याधवश कृष्ण की प्राण घातक। बलवान समुद्र में प्रवेश और बलराम और कृष्ण को शिकार हुए कि मृगा धोखा से उनको जीवन अंत में समाप्त हुआ। राम के जीवन में दुख और कृष्ण के जीवन में दुख, पूरा यादव परिवार में पूरा दुख कि मथुरा को छोड़ करके द्वारका चले जाना कि कितना घोर कष्ट सहना। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, तन धरी सुखिया कहूँ न दिखा, जो दिखा सो दुखिया। ये है राम की कहानी। सुखी नहीं देखा, सब का विवेक कर लेने बाद यह बात कहता हूँ, उदय अस्त की बात कहता हूँ, पूरे संसार की बात मैं कहता हूँ। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, किया गिरही बैरागी। ये तो राम और कृष्ण के जीवन घटना की लीला है, कथा है और है वास्तविकता। इस संसार में दुखदायी हम देख रहे हैं, जी रहे हैं। उदय से अस्त तक जहाँ तक ले संसार फैला हुआ है वो सब देहधारी दुखी हैं। सबका किया विवेका, सबका विचार किया। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, किया गिरही बैरागी। बाटे बाटे यानी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने धन से सब दुखी हैं। गृहस्थ हो चाहे बैरागी एवं त्यागी संप्रदाय वाले हो, अपने अपने धन से सभी दुखी हैं। गृहस्थी झंझट कथा उलझनों में जगह है ही, परंतु बैराग मार्ग में भेष संप्रदाय अपने धन से उलझा रहता है। गृहस्थी तो दुखी तो है ही, पर विरती लोग, बैरागी लोग, इन लोग भी दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? साधु सन्यासी लोग जाते हैं मेला में, पंडाल लगाते हैं, भोजन भंडारा सब कुछ रहता है, और भगत लोग उसका पंडाल में नहीं है, दूसरा के पंडाल में आलेगी, दान दक्षिणा नहीं है, ताए मन दुखी हैं। ये महंती गद्दी लोग, उनका मुँह पोंगा पैक इस पीछा आगे बाज रहा है, हम दादा बाधे सुनाई नहीं पड़ते, मंच भंग एकाकार दुखी। ऐसा ऐसा बड़े बड़े पंडाल मेला में होता है। तो सब तो दुखी तो हैं एक दूसरे विरोधी में। वही ने कहा थे कि क्या गिरही बैरागी, बैरागी भी दुखी हैं अपने अपने ढंग से। मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा कि उनका में आगे हमारे में पीछे है, हमें कुछ पूछने वाला नहीं, ऐसे बैरागी भी दुखी हैं। शुद्ध बैराग तो सर्वोच्च दशा है, यह अखंड बैराग शुद्ध बैराग शांति का दशा है। मन में उसके आ जाने पर कोई दुखी नहीं रहता है। बाहर के चीज है, हानि लाभ है, जो को मान अपमान सम्मान मिलता है, कोई मन दुखी नहीं रहती। जो दुखी नहीं होता है वह संत है असली। मन कर्म वाणी इंद्रिय किसी प्रकार से सुयश अपयश जस अपजस हानि लाभ सुख दुख सब में सम रहता है, वो सुखी है और संत है सच्चे संत रूप में। परंतु बैरागी त्यागी सन्यासी नाम से फैला हुआ संप्रदाय, जहाँ पर हजारों लाखों का झुंड है, भीड़ है, जिसमें अधिकतम केवल त्याग वेश में अधिकतम उलझे हैं, भेषधारी लोग भटके हुए हैं। अपने अपने मतवाद वेश मर्यादा गद्दी महंती मूल शाखा मिथ्या लड़ते झगड़ते हैं, राग देश में लिप्त हैं। इनमें कहाँ शांति है? राग देश में डूबे हैं, साधु वेश धारण के महंती गद्दी गाये सी शाखा आगे लेहे में मान सम्मान में, तो वहाँ कहाँ शांति है? वहाँ कहाँ कल्याण है? पतन का कारण है। केवल साधु भेष धर लेने से इतना में काम होने वाला नहीं है। मठ मंडी चेले चाटी मान
पूजकता के लिए तू मैं कहीं जगह सत्संग भंडारा भोजन हो थे, करीब 150 में 10 रुपया के कम पड़ गए, एक ही दुखी हो जाते हैं कि मुझे पूजा कम मिल गए, उनको अधिक मिल गए, उनका गले में जयमाला माला हार पहुँच रहा, मेरे में कुछ नहीं। ये महात्मा लोग दुखी हैं। तो भेषधारी अपने ढंग से सब दुखी हैं। तो वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बाटे बाटे सबको ही दुखिया, क्या गिरी बैरागी। भाई भेष डाले साधु डाले तो का सुख है, कुछ न कुछ त्यागे, मन में दुखी है। मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा हम में इनमें भूले हुए हैं, तो कोई कल्याण नहीं निकले, तो घर में बढ़िया से रहो साधु। तो सदगुरु कबीर साहब आगे गिनाते हैं, शुक्राचार्य दुख के कारण गर्भी माया त्यागी। शुक्राचार्य यानी सुखदेव महर्षि वेद व्यास के पुत्र कौन है? महर्षि वेद व्यास के पुत्र कौन है? महाभारत सुने हो, पढ़े हो, बैठे हो, भगवद गीता, उसका पुत्र कौन है? वेद व्यास के पुत्र कोई मालूम नहीं। शुक्राचार्य अभी बोला ना, शुक्राचार्य दुखी के कारण गर्भी माया त्यागी, गर्भ से भी माया त्याग दिया, छोड़ दिया। कौन? सुखदेव। हाँ, महर्षि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि जब माता के गर्भ में आए, तब उसी में 12 या 16 वर्ष तक रह गए। विश्वास होता है? माता गर्भ में रहना 16 वर्ष तक ले, उसी में उसको आनंद मान रखी से, और बाहर आना दुखी मान रखी से। एक फोकट गोठ न होता, एक फोकट है, मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखे है। अरे भाई कोई भी माता के पेट में 16 वर्ष तक बच्चा नहीं, तो माता को तकलीफ नहीं रही से, और सुखदेव का सुख ही रही से। महाभारत में बताते हैं, उदाहरण में वो अपन तारीख के बारे में बता, 12 या 16 वर्ष इसलिए रह गए। संसार में बड़ा दुख है, उसको सुखदेव को दुख लगा, संसार दुख है, इस 12-16 वर्ष तक रह गए, बाहर नहीं आए। और जब पैदा हुए तो नाव यानी पूर्ण नार के सहित उठ कर भाग गए, नहीं रुके। ये भी संभव है, जन्म देते ही जंगल की वो भागना, जंगल की वो भाग खड़े हुए और विरत हो गए, साधु सन्यासी हो गए। संभव है? बालक जोगी, बालकपन में जोगी होना संभव है, लेकिन कैसे सुखदेव जोगी हो गए? सन्यासी हो गए, घर छोड़ करके पूर्ण नार सहित आगे बढ़ गए। 16 साल के हो गए साहब, वो कर पढ़ाई सब हो गई। वस्तुतः गर्भस्थ शिशु अचेत रहता है, कुछ ज्ञान नहीं रहता है, दुख और सुख का इसका भान नहीं रहता है। नहीं तो लिखा दे दे ना, उसे कहाँ ज्ञान होगा कि संसार में पैदा होगा तो दुख होगा? कुछ ज्ञान नहीं रहता है, संसार में पैदा होगा दुख होगा, क्या दुख है क्या सुख है। और गर्भावास में क्या सुख है? जब वहाँ रहा तो क्या सुखी नहीं, वहाँ तो कष्टदायी है, तो ज्यादा दुख है। जब बच्चा माता के पेट में उछल कूद कहते हैं कि बच्चा खेल रहा है, ऐसा मान लेते हैं। इसमें सुखदेव मुनि आनंद विहार करते रहे। इन सब का अर्थ इतना ही है कि सुखदेव मुनि 12 या 16 वर्ष उम्र की माता पिता छोड़कर विरत हो गए। मतलब भाव ये है कि
12-13 वर्ष तक ले अपने माता के यहाँ रहे। हाँ, माता पिता के वहाँ 16-17 वर्ष में आगे जाके बैराग उदय हुआ। ये बात ये भाव है। ये ठीक है। ये नहीं रहे कि 16 वर्ष तक माता घर में रहे। घर में कोई माता की सेवा करत रही से 16 वर्ष में मान के चलो। वही कहा थे कि 12 या 16 वर्ष की उम्र में, उसी उम्र में माता पिता को छोड़कर विरत हो गए, साधु हो गए। श्रीमद् भागवत में यही लिखा है कि जिनका अभी यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उन सुखदेव संन्यास लेने के उद्देश्य में जाते हुए देखकर उनके पिता कृष्णदयापन वेदव्यास विरह कातर होकर बेटा बेटा कहा का पुकारा। और सुखदेव वैरागवन थे, तन्मय थे, कोई चिंता नहीं। जब सुखदेव मुनि बड़ा सारे रास्ते के वो चले तो उनके पोता कहता है पिता वेद व्यास पीछे पीछे दौड़े पहुंचे। तो जब माता बहनें पहले जमाने में तालाब में स्नान करती हैं तो उन लोग बिना वस्त्र रखे स्नान करते हैं। तो उसी रास्ते से जब सुखदेव गए तो कोई अपने लज्जन नहीं, कोई भय नहीं और कोई अपना शरीर में कपड़ा ढकना नहीं, क्योंकि बच्चे हैं। सुखदेव विरत संत है, उनसे निर्दोष है। और जब वेद व्यास पहुँचे पीछे पीछे, लोग लज्जित हो गए, अपना शरीर समाने लगे। ये है भाव, तो ये विरत का लक्षण। उनसे राग में ना दुगना। बेटा बेटा कहा कर पुकारा। सुखदेव बैराग उन्टन में उनसे उन्होंने पिता का बात पर ध्यान नहीं। वेद व्यास मानो विष के समान उत्तर दिया। ऐसे सब के श्रीमद् भागवत सुखदेव मुनि के नमस्कार करता हूँ। भागवत के अनुसार सुखदेव मुनि के उनका मैं नमस्कार करता हूँ। यह गर्भ ही माया त्यागी यथा जन्मजात विरसन थे। पूर्व संस्कार के उसका प्रबल था, वैरागवान थे, कुछ वासना बाकी थी इस संसार में आना पड़ा और संसार से जन्म लेकर के 16 वर्ष में वह विरसंत हो गए। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने माता पिता पत्नी बच्चे को छोड़कर रात में ही बैराग साध लिए और जंगल की ओर बढ़ गए और बाल को प्रसाद कर लिए, बैरागवान हो गए। को जगत दुख दिखाई दिया। आज आदमी हम कितने लोग मरते हुए देखते हैं, लेकिन मन कहाँ बैराग होता है, कहाँ जगते हैं, क्षणिक बैरागी। लेकिन भगवान बुद्ध तथागत इनको संसार पर देखा, दुखदाई को बैराग जग दिया। बूढ़े को देखा, वृद्ध को देखा, रोगी को देखा, मृतक को देखा, इनको तक बैराग जग गए। लेकिन आज के लोगों कहाँ है का ज्ञान। यह गर्भ ही माया त्यागी का यथा जन्म जात विरत थे। वे अपने पूर्व जन्म के बैराग के इतने प्रबल संस्कार ले आए, संस्कार लेकर आए हैं, तब बैरागवान हुए। एक ही दिन में नहीं होता है। जैसे किसान जमीन में डाल देता है बीज, 4 महीना में फसल काटता है, एक ही दिन में नहीं हो जाता है फसल। तो अंकुर निकलते धीरे धीरे पौधा तैयार, निंदाई कोड़ाई फसल रोग दवाई, तब 4 महीना में फसल मिलता है। एक दिन में धान नहीं मिल जाता है, पूरा धीरे धीरे होता है। ठीक इसी प्रकार से जीवन में सेवा भक्ति करुणा दया परोपकार साधना ये सब करते करते साथे साथे धीरे धीरे मन में बैराग का साधना भावना जगती है और प्रबल होती है। एक ही दिन में बैराग नहीं साध लेते हैं। इसी प्रकार सुखदेव ने जन्मजात से पूर्व जन्म उनका पहले जन्म के संस्कारी थे, तो इसी जन्म में वे बैराग वसन हो गए। टपकता है
जब आकाश में पानी उठी तब तो धरती में बरसी, अब आकाश में पानी से नहीं उठी तो कहाँ से टपकी। ठीक इसी प्रकार से वैराग कहीं खरीदे के वस्तु चीज नहीं, वो दिल के है, मन की है, मन में भावना होती है। संसार दुखदायी समझते हैं, तब मन में वैराग का उदय भावना होती है। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दुना। योगी है, जंगम है, अति दुखी, ये भी दुखी हैं, त्यागी वैरागी सन्यासी लोग। योगी ऐसे कम नहीं होते हैं जो अपने मनोनिग्रह का साधना में लगे। ज्यादातर तो ऐसे होते हैं जो अपने बाहर आसनों का जनता में प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, ऋषि सिद्धि प्रलोभन दिखाते हैं, ऋषि सिद्धि प्रलोभन दिखाते हैं, भटकाने कथा भेष के बल पर जनता को प्रतिष्ठा पाने के लिए भूखे रहते हैं। जंगमों में एवं शिवाचारी आदि अनेक भेष भागवत इन जैसी अपने अपने धन से सब दुखी हैं। तपस्वी जन आवश्यक अधिक अपने शरीर संताप देते हैं। कोई उबा हो हाथ ऊपर उठाए हैं, कोई खरीश्वरी खड़े हैं, कोई जल शयन जल में शयन इतने ठंडे में, कोई पंचा आग्नि चारों तरफ आग तपा है, गर्मी जेठ में बैठे हैं, तप में भगवान पाने के लिए ये अपने को दुखी उठाना है। वही कहा थे योगी जंगम ते अति दुख है, ये तो आपस में तो और आपस से दुख दूना दूना है, डबल दुख और कष्ट अपने को उठा रहे हैं, क्योंकि विवेक न होने से, समझ सही नहीं होने से। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चंदन वास निवारू तुझ कायन बन काटिया, जियद जी जन मारहो मोहे सबे निपातिया। यानी शरीर को कष्ट न दो, सहज खाओ पियो और साधो और साधना पथ में लगो। तो ये दुख दोना, इसलिए इनका खास बात है आशा तृष्ण सब घट व्यापी। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। महल यानी झोपड़ी से महल तक कोई सुखी नहीं है। आशा तृष्णा बस सब दुखी हैं। सबके हृदय में काका तृष्णा है, पुत्र तृष्णा, पुत्र की चिंता, और वित्त तृष्णा। वित्त तृष्णा का है पति के का वित्त तृष्णा यानी धन के तृष्णा। पुत्र तृष्णा है और दूसरे धन के तृष्णा यानी वित्त तृष्णा, और लोक तृष्णा। लोक तृष्णा कहाँ है? तो मन में कैसी सिवा लोभ का धन मन में। लोक तृष्णा साधु सन्यासी लोग मान सम्मान प्रसिद्धि मान महंती गद्दी ऊंचा पद अधिकारी अगुआ कैसे बने, छोटे ना बने, ये तृष्णा है। ये है लोक तृष्णा। बेली एक त्रिभुवन लपटानी, बेली एक त्रिभुवन लपटानी, एक बेली एक लगता है त्रिभुवन लपटानी यानी तीनों। कौन सा त्रिभुवन? पुत्र तृष्णा, वित्त तृष्णा और लोक तृष्णा, ये में बंधे हुए हैं। गृहस्थी लोग पुत्र तृष्णा में और वित्त तृष्णा में, अविरति लोग लोक तृष्णा में डूबे हैं। ये अपने को बांधना है। बेली एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी कहा थे सदगुरु कबीर साहब। बेली एक लता ऐसी है, त्रिभुवन यानी सब जगह लपट ले है। काका तृष्णा, पुत्र तृष्णा और वित्त तृष्णा और लोक तृष्णा, इसमें बंधे हैं। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बाटे बाटे सबको ही दुखिया किया गिरी बैरागी, ऐसे बैरागी लोग ही दुखी हैं अपने को। खास बात है आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। जो सबके हृदय में
कुतृष्णा, वितृष्णा, लोक तृष्णा का राज है। यही तो राज है। सबके मन में किसी न किसी प्रकार का संसार में आसक्त तृष्णा लगी है। यही तो दुखदाई है। इंद्रियों के भोग, प्राणी पदार्थ, मान प्रतिष्ठा, पुष्टता, संस्कार आदि पाने की आसक्त तृष्णा में दुखदाई है। परंतु यदि संसार में अधिकतम से अधिकतम धर्म, सद्ज्ञान तथा सदाचार की बातें प्रचार देने की आसक्त तृष्णा है, ये भी तृष्णा है, दुख है। अधिकतम लोग सद्ज्ञान सदाचार के बातें प्रचार प्रसार आसक्त तृष्णा में डूबे हैं। कार्यक्रम के संबंधी में, मंत्री गद्दी के विषय में, प्रचार के विषय में, इनमें भी डूबे हैं, कम नहीं है। प्रचार देने की आसक्त तृष्णा है, मान सम्मान के लिए, धन प्रतिष्ठा के लिए। यदि प्रचार प्रसार में मंत्री गद्दी लोग धन न मिले ना तो कार्यक्रम देना बंद कर देंगे। सही बात जलाना बंद कर देंगे। ये तृष्णा है। सही बात। और कहाँ मिले और दौड़ेंगे। कभी यहाँ दौड़े, कभी वहाँ जाए, यहाँ पूजा मिला और कल फिर वहाँ पहुँच जाए। ऐसा तृष्णा है। तो किसने किसी प्रकार के संसार में आशा तृष्णा लगी, यही दुखदाई है। तृष्णा दुखदाई है, परंतु यदि संसार में अधिक से अधिक सद्ज्ञान अथवा सदाचार की बातें प्रचार देने की आशा तृष्णा है, यह भी पागलपन एवं दुखद है। विवेकवान सबका हित चाहता है। विवेकवान सज्जन वैरागवान संत है, वो सबका कल्याण चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं। वे आशा तृष्णा में नहीं भटकते हैं। जिसे सदगुरु विशाल साहेब के जीवन में कभी भ्रमण नहीं किए, कभी समाज लेके है, एकांत और अकेला निवास। उसका जीवन 1885 और 1977 उन्होंने भयवान, मुक्ति द्वार, 9 नियम, इतना बड़ा का साधना उन्होंने तपस्या तपाया और साधना फल उन्होंने केवल बोलते गए और शिष्यगण लिखते गए। भगवान, मुक्ति द्वार, 9 निष्ठा और 9 नियम उन्होंने ब्रह्मण्य के एक अकेला निवास, एकांत। शक्ति के अनुसार जन कल्याण प्रयास करता है, परंतु वह उसके लिए मन में व्याकुल या बेचैन नहीं रहता है। धर्म प्रचार की आशा तृष्णा नहीं करता है। कोई भी काम किया जाए, वस्तु का उपयोग किया जाए, यदि सावधानी न बरती जाए तो उसमें तृष्णा के अपना घर बनाती है। संयमित है, मर्यादित नहीं है, सावधानी नहीं है तो तृष्णा का कारण दुखदायक कारण बन सकता है। अनुकूल खान पान वस्तु तथा स्थानों उपयोग में तृष्णा, मान प्रतिष्ठा पूजिता तृष्णा, शीश शाखा मठ मंदिर, धन द्रव्य तृष्णा, प्रचार प्रसार में तृष्णा, जन समूह, भाषण, लेखन तृष्णा, इतना है। कोई लेखन में, कोई भाषण में, प्रवक्ता ऐसे होते हैं, मंच में जाते हैं, करीब 5 मिनट बोले बाद नाम लिस्ट है, कितना दुखी हो जाते हैं। एक आठ को भजन गाने का नाम लिस्ट, कितना दुखी हो जाते हैं। यह है तृष्णा। इसी प्रकार दृश्य मात्र तृष्णा पैदा होती है। यदि इस सावधानी न बरती जाए, हर जगह तृष्णा अपना घर बनाती है, दुख का कारण। अच्छा काम करने का ठीक है, परंतु उसकी तृष्णा ठीक नहीं है। सदगुरु कहते हैं, यह आशा तृष्णा सबघट व्याप किसी हृदय में घर में बचा नहीं है। इस कथन में जोर देने वाली मतलब है कि इसमें कोई बिरला बचा होगा। मनुष्य को चाहिए कि वह पहले गलत कामों को छोड़ें और संसार के राग देश एवं भोगों की छोड़ें। अपने लिए मान प्रतिष्ठा भावना का परित्याग करें। यह शुभ कामना करने के लिए जन कल्याण में
तृष्णा रखें वह ठीक है। जन कन्या समूह के लिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रखें, व्यवस्थित के लिए वो अच्छा है, अधिकतम नहीं। परंतु आगे चलकर सारी तृष्णा का अंत होना चाहिए। आगे चलकर सारी तृष्णा का अंत होए तब जीवन में सुखी है। जहाँ आशा तहाँ बासा होई, वाको रोकी सके ना कोई। मनुष्य चाहता है कि हमारे सारे दुख दूर हो जाए, तो वह अपने मन के स्वभाव सारी बातों लगने वाली आशा तृष्णा का त्याग करें। त्याग करें तो जीवन में सुख और शांति। आगे सद्गुरु कहते हैं कि सांच कहूँ तो सब जग खींचे, झूठ कहा न जाई। कहें कभी तेरी बहु दुखिया, जिन यहाँ रात चलाई। यानी सदगुरु कहते हैं, मैं सच्ची बात कहता हूँ, सारा संसार गुस्सा करता है, क्रोध करता है, परंतु झूठे तो अपने कहीं जा नसती। गृहस्थ दुखी हैं, भेषधारी दुखी हैं, वे सब क्यों दुखी हैं? क्योंकि वे बाहर के कुछ पाने की लालसा है, तृष्णा है। यह सच है, इससे सुनकर नाराज होने की कोई बात नहीं है, होनी चाहिए। कहें कभी तेरी बहुत दुखिया, जिन यहाँ राह चलाई। कबीर साहब कहते हैं कि वही दुखिया हुआ जिसने यह रास्ता चलाया, जिसने रीति निकाली। बाहर से कुछ मिलकर तृप्ति होगी, भोग विषय जड़ ही बाहरी चीजें हैं, परंतु यदि मोक्ष परमात्मा ब्रह्म राम रहीम बाहर पाने की लालसा दुखदाई का रास्ता है। तो मोक्ष परमात्मा नाम भौतिक वस्तु नहीं है कि वो मिल जाए। मोक्ष परमात्मा आत्मा की टाट की अवस्था है। मोक्ष है, परमात्मा है, शांति है, वो बाहर पाने खोजने की अवस्था नहीं है। बस मन को समेट ले, मोक्ष है, शांति का रास्ता। तो सदगुरु कहते हैं, संसार के प्राणी और पदार्थों को पाने की आशा तृष्णा हमारी छूटती नहीं चाहिए। करने भोगने देखने की आशा तृष्णा छूटती चाहिए। यहाँ तक कि बाहर की मोक्ष परमात्मा ब्रह्म पाने की आशा तृष्णा छूट जानी चाहिए। जब सारी आशा तृष्णा श्रद्धा अंत हो जाए, तब मन में कोई दुख नाम लेश नहीं रहता है। मन में कुछ पाने की भावना न रहे, तब सुख है, शांति है। यदि इन सब दुख रहित हो जाने पर कभी कभार शरीर में आ जाए, रोग जनित दुख जीव को छुभ नहीं कर सकता। आदमी के शरीर में दुखदाई कष्ट है शरीर में, लेकिन मन में दुखी नहीं है। शरीर तो कष्ट मिलता है सबका, लेकिन मन में दुखी नहीं होता है, शांत है, गंभीर है। जिनकी सारी आशा तृष्णा छूट गई, वह परम सुखी है और कहीं सुखी नहीं है। वही को सद्गुरु गिनाते हैं कि सांच कहूँ तो सब जग खींचे, झूठ कहा न जाई। कहें कभी तेरी बहुत दुखिया, जिन यहाँ राह चलाई। जो सच्चे पथ पर चलते हैं, सतमार्ग में चलते हैं, वे दुखी नहीं होते हैं। तो आशा तृष्णा वह सब देहधारी दुखी हैं। सुखी वही है जिसके मन में कोई कामना नहीं है, तृष्णा रहित है, वह सुखी है। सुखी या दुखी बनाना अपने पर निर्भर करता है। जिसे पूर्व में कहा कि यदि माता पिता सिखा देते हैं दूध में से घी बनाना, खीर बना देना, चावल दाल में से खिचड़ी बना देना, आटा में से रोटी बना देना, केवल परिवार के लोग सिखा देते हैं। लेकिन संत महापुरुष उन्होंने सुख और शांति जीने की कला उन्हें बताते हैं। सुख को कहाँ बाहर नहीं सुख कही तो आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। खबर तब मिलेगा जब संतों की
शरणागति संतों के विचार को सुने और सही को जीवन उतारें। तो वही सदगुरु कबीर साहब कोई दिलाई दुखी ये सुखी नहीं है। तन धैर्या सुखिया काहो न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय आज की बाट कहा था सब किया विवेका, बाटे बाटे सब कोई दुखिया किया गिरही बैरागी। सुखा चाहे दुख के कारण गर्भी माया त्यागी। योगी जन्म ते अति दुखिया, तापस के दुख दुना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। सांझ कहूँ तो सब जग खींचे, झूठ कहा ना जाई। कहें कभी ते बहुत दुखिया, जिन यहाँ रास लाई। बोले सतगुरु देव की जय। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, जाने न जाने कोई माने न माने, जाने न जाने कोई माने न माने। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। एक ही मन है, एक ही चिंतन है,